अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा की यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से। आज के टॉपिक, आज की वीडियो बैंकिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। और ये बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी मेरे पास आए और वो कमेंट भी कर रहे थे हमारे यूट्यूब की प्रीवियस वीडियोस में इम्पॉर्टेंट के लिए। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि बेटा ये प्रोसीजर मैं लास्ट टाइम भी समझा चुका हूँ और अभी भी समझा देता हूँ कि अगर बच्चों को पहले इम्पॉर्टेंट चाहिए होता है, हम अपने बच्चों को तो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या पूरे साल हम इसी से प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी बाहर के बच्चे को इम्पॉर्टेंट चाहिए हो तो हम उसको भी प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत नॉमिनल सी फ़ीस होती है। और दूसरा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। नंबर है हमारा 0332369417 इससे आपको बेसिकली तैयारी में हर सूरत मदद मिलती है और बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मयारी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, नोट्स की शक्ल में आपको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। कुछ आपको जो भी अपने स्टडीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हों तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा जी, आ जाइए अब आज की वीडियो की तरफ। तो बेसिकली बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट है। मैं इम्पॉर्टेंट को एक्सप्लेन करने से पहले इस दफ़ा बेटा एक थोड़ी सी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे तमाम बच्चों को मैं एक बात और कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट हासिल करने से पहले ये बात याद रखना बेटा कि थोड़ी सी इस वीडियो को कंप्लीट देखना। क्यों? क्योंकि मैं पूरे इम्पॉर्टेंट को एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ कुछ मेजर पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे। पहली चीज़ बेटा, इस दफ़ा लॉन्ग की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बढ़ने की सिर्फ एक वजह है कि इन्होंने इस दफ़ा लॉन्ग 40 मार्क्स की कर दी हैं, जबकि आपकी क्वांटिटी सेम है। आपको लास्ट ईयर भी 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करना था, इस दफ़ा भी आपने 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। लास्ट टाइम आपका लॉन्ग की अहमियत कम इसलिए थी क्योंकि 20 नंबर का लॉन्ग था। इस दफ़ा आपके लॉन्ग की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 40 नंबर का लॉन्ग है। तो समझने वाली बात यह है कि इस दफ़ा जिस बच्चे ने लॉन्ग को बहुत तगड़ा प्रिपेयर कर लिया, तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि लॉन्ग से ही इस दफ़ा पेपर चलेगा। एमसीक्यूज़ की अहमियत बिल्कुल उतनी ही है जितनी 2018-19 और उससे पहले हुआ करती थी, यानी 20 नंबर के 20 नंबर के एमसीक्यूज़ माज़रत के साथ। तो इससे आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हमारी एमसीक्यूज़ टॉप 100 एमसीक्यूज़ की होगी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, अपने बाकी तमाम जानने वालों को ये चैनल लिंक दे सकते हो ताकि उनकी मदद हो सके। और साथ साथ आप भी इसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो है वो हर आने वाली वीडियो मौसूल हो सके। आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट की तरफ आ जाते हैं बेटा, बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले सेक्शन बी में। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, बेसिकली इनलिस्ट द काइंड ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, डिस्क्राइब ऑल काइंड्स। अच्छा, इसके आगे 100% लिखा हुआ है। समझने वाली बात यह है बेटा कि मैं वीडियो के शुरू में तुम लोग को ये चीज़ समझा दूँ कि 100% से मुराद क्या है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ और कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जिनके आगे 95% या 90% लिखा हुआ होगा, या आने वाली मज़ीद वीडियोस में भी कुछ इसी तरह का तसलसल होगा। बेसिकली ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट कहलाता है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट से मुराद ये होता है कि हम हर तरह के बच्चे को कवर कर रहे होते हैं मार्केट में। अच्छा, अब मार्केट में बेसिकली हर तरह का बच्चे से मुराद क्या है मेरा, आप जब इम्पोर्टेंट देते हैं तो बच्चा पता है क्या बोलता है? बच्चा ये बोलता है, यार ये तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, मैं तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है मेरी ना, और मेरे पास टाइम भी कम है, तो मैं कुछ गिनती के सवाल करके जाऊंगा। अच्छा, होता क्या है कि जब बच्चा खोल के देखता है, कुछ सवालों को मिल जाते हैं तो उन्हीं को याद कर लेता है, या कुछ सवालों को देखता है बड़े हैं तो वो उनको छोड़ देता है। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि बेटा हमने उन बच्चों को भी टारगेट किया है जो बच्चे कम से कम सवाल करके जाएंगे, या जो बच्चे आखिरी के दिनों में ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो वो मिसगाइड ना हो जाए। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने के बजाय ऐसा ना हो कि वो कम इम्पॉर्टेंट, यानी कम डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेस डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लें। अच्छा, इससे होता ही है कि बच्चा याद तो करके गया 5-8 सवाल, उसमें से लगता है एक आती है। तो इसीलिए मैंने उनके आगे 100% लिख दिया। इससे होगा क्या आप कि आप जब याद करके जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली जिन क्वेश्चन के आगे 100% लिखा है उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हुए होंगे। अच्छा,
अब बात उन बच्चों की जिन बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है यार कि मैं कंफर्मेशन हो जाए कि सर नासिक के भी इंपॉर्टेंट देख लूँ, तो इससे कंफर्मेशन ही हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन मज़ीद इंपॉर्टेंट हैं, या एक आधा अगर मैंने कम याद किया हुआ होगा तो वो भी याद कर लेंगे। तो बेसिकली ये तमाम पेपर आप तमाम बच्चों के लिए है जो हर तरह से किसी भी लिहाज से हमसे एक्सपेक्टेड किसी भी सूरत में हमसे उम्मीद रखते हैं। अच्छा, आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है, लिस्ट एनी स्टेप ऑफ प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड डिस्क्राइब एनी वन। बेसिकली समझने वाली बात यह है, सबसे पहले आपने स्टेप्स लिखने हैं, बैंक अकाउंट किस तरह से खोले जाते हैं उसके स्टेप्स हैं, और उसमें से सिर्फ एक स्टेप को डिस्क्राइब करना। अच्छा, डिस्क्राइब से मुराद ये होता है, ये बात याद रखिएगा, जब आप सेक्शन बी में यानी शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स में आपने डिस्क्राइब करना है। सही, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन क्लियरिंग हाउस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का बड़ा अहम फंक्शन होता है, क्लियरिंग हाउस। इसके बाद दूसरा जो लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट परफॉर्मिंग बाय सेंट्रल बैंक। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है बेसिकली फंक्शन किस चीज़ का भाई, सेंट्रल बैंक का, इशू ऑफ करेंसी नोट। ये तीनों फंक्शन बेसिकली आपके सेंट्रल बैंक के डिटेल क्वेश्चन में अगर आप लोग याद कर लो, सेंट्रल बैंक मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि मैंने डिटेल क्वेश्चन में सेंट्रल बैंक दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो समझने वाली बात यह है, इसके आगे भी 100% लिखा हुआ है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन याद करना है तो ये बात याद रखिएगा कि ये 100% आपका क्वेश्चन है जो इस साल लॉन्ग में नहीं तो ये शॉर्ट में आता ही आता है। तो समझने वाली बात यह है कि आप अगर इसको याद करोगे लॉन्ग में डिटेल में, तो ये बात याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट में आपके कम हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं, लिस्ट द जर्नल या कॉमन यूटिलिटी सर्विस ऑफ कमर्शियल बैंक, डिस्क्राइब एनी वन। जितनी भी सर्विसेज हैं कमर्शियल बैंक की, जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, इसमें से जो कॉमन सर्विसेज हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपने, और साथ साथ एक को डिस्क्राइब करना है आपने। और डिस्क्रिप्शन का वर्ड आपको समझ आ चुका होगा, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में समझा दिया था कि डिस्क्रिप्शन का मतलब शॉर्ट में सिर्फ 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन है बस। अच्छा, इसी तरह आपका ये क्वेश्चन बेसिकली कमर्शियल बैंक का पार्ट है। अगर कमर्शियल बैंक आप याद कर लोगे तो ये बात याद रखिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में से आपका मटेरियल निकल जाएगा। इसी तरह आपका डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी आपका कमर्शियल बैंक का शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन डिफाइन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, डिस्क्राइब foreign exchange and rate of exchange, name the factor which affect the rate of exchange। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं अगर आप लोग को टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एक बात बताऊं कि इस दफ़ा पाकिस्तान में पिछले 1 साल के अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज का गेम चला है और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो पाकिस्तान में प्रेशर रहा है, तो ये बात याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका इस दफ़ा 100% क्वेश्चन में शामिल है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपका एक्सप्लेन 5C ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। इसके बाद ई बैंकिंग से रिलेटेड आपका 3 एडवांटेजेस भी लिखने हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। फिर आपका चेक आ गया, उसकी लिस्ट आ गई। फिर 5 एसेंशियल ये पार्टीज ऑफ चेक लिखना है, 100% क्वेश्चन है ये आता रहता है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फिर आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ मीन बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक या क्रॉस चेक और उसकी काइंड्स। लाजमी सी बात है, यहाँ पे जब काइंड लिखी हुई है तो डिस्क्राइब नहीं करनी है आपने काइंड, सिर्फ और सिर्फ इन लिस्ट करनी है, मतलब आपने सिर्फ उसकी लिस्ट बनानी है। 100% क्वेश्चन है ये। सही। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए लिखा है मैंने 100%, मैं दोबारा बता दूँ कि बेटा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कम से कम वक्त में अपनी पूरी तैयारी या कम अज़ कम इतनी तैयारी ज़रूर करना चाहते हैं कि वो पास हो जाएं, ये उन बच्चों के लिए है। और बाकी उन बच्चों के लिए भी है, ये एक तरह से आपको इसकी ग्रेविटी, क्वेश्चन की ग्रेविटी आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि भाई इसकी कितनी ग्रेविटी है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सही। इसके बाद आ जाएगा आपका लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक अकाउंट, डिस्क्राइब ऑल टाइप। बैंक अकाउंट आपको लिस्ट बनाना है, उसकी सारी टाइप्स लिखनी है। स्टेट एनी 5 कंडीशन अंडर विच बैंक कैन डिसऑनर चेक, कोई 5 कंडीशन लिखो जिसमें बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर कर देता है। फिर है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफ़ाइन करना है, पार्टीज़ लिखनी है, ड्रॉर, स्पेसिमेन, और 5 एसेंशियल लिखने हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। इसके बाद आ जाएगा आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके टाइप्स, और साथ साथ आपका
एक को डिस्क्राइब करना है। सर इंडोर्समेंट, तमाम इंडोर्समेंट की काइंड्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। सही। व्हाट आर द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, सोर्स लिखने हैं। इसके बाद मेंशन द मेजर फॉर करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन एनी वन। आपको मेजरमेंट बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है क्योंकि पिछले साल पूरे पाकिस्तान के फिजिकल ईयर टिल नाउ अभी तक पाकिस्तान फिजिकल मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो क्राइसिस में ही रहा है। और इवन अभी भी आप देखते हो न्यूज़ चैनल में तो हर 9 बजे की खबर से पहले पहले आपको पूरे दिन इवन एक खबर मिल रही होती है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में डॉलर कम है, जब भी डॉलर आज 303 ओपन मार्केट में 300 की हद को भी क्रॉस कर चुका है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ किसके तरफ, आपका आ जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। यानी इन तीनों को अगर आप सेपरेटली याद कर लो तो इनसे रिलेटेड आपका एक डिफरेंस लाजमी आएगा। सही है। इसके बाद अल्लाह ने चाहा तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड डिफरेंस, फिर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर ये आपके आखिर के 4-5 माजरत के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेटा, इसको लाजमी अटैम्प्ट करना, लाजमी याद करना, इन क्वेश्चंस को देख लेना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। पहला बैंक फ़ंड है, इसके प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल यूज़ या प्रिंसिपल्स आपको याद करने हैं, 100% है। क्रेडिट कंट्रोल है, क्रेडिट कंट्रोल के आपको मेथड याद करने हैं, किस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक। फिर आपका सेंट्रल बैंक को डिफ़ाइन करना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं। सेंट्रल बैंक बेसिकली पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सही है। इसी तरह आपका चौथा क्वेश्चन है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का आपके पास फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने होंगे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है रेट ऑफ एक्सचेंज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है क्योंकि पाकिस्तान का मैं ऊपर से जब से मैं आपको इम्पॉर्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तब से मैं एक बात बताते हुए आ रहा हूँ, ये तीसरी बार होगी कि पाकिस्तान पिछले वक्तों से यानी पूरे एक साल से और उसके यानी कोरोना के बाद से पाकिस्तान बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के बदतरीन क्राइसिस में जकड़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्सचेंज ये आ सकता है। उम्मीद है आपको इम्पॉर्टेंट मदद देगा और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कई वीडियोस में आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। अपने नंबर को हमारे पास सेव करवाइए ताकि आप हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देख सकें और साथ साथ हमारे ग्रुप में शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।